प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वर्ष 2026 वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा, इस विषय में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति देव वर्ष के आरंभ से लेकर, यानी वर्ष के 2026 के आरंभ से लेकर 2 जून 2026 मंगलवार 6:29 तक मिथुन राशि में यानी द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए गहन एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन और प्रिसाइज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे किस दिन घटने जा रही है। मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है। यह वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। द्वितीय भाव के देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं नैसर्गिक स्वामी ग्रह हैं। तो नैसर्गिक स्वामी ग्रह अपने ही भाव में विराजमान हो जाता है तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। यह शुभ द्वितीय भाव शुभ भाव कहलाया गया है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में। यह भाव बचत का भाव है, परिवार का भाव है। आपकी जाहिर है आपकी सेविंग्स में भारी वृद्धि होगी। सेविंग में वृद्धि तभी होती है जब आय में वृद्धि होती है, यानी आय और व्यय दोनों, आय और बचत दोनों में वृद्धि होने जा रही है। और आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होगा। और उसके साथ ही द्वितीय भाव परिवार का भाव है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। परिवार के सदस्यों से बेहतर तालमेल रहेगा। और जो लोग जातक जातिकाएं आंख और कान के रोगों से ग्रसित हैं, उनको इन रोगों से निजात मिल सकती है। द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव कैसे हुआ? 1 2 3 4 5। षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। और ये भाव जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। जो लोग किडनी लिवर इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों से ग्रसित है या अन्य रोगों से, विशेषकर इन रोगों से, क्योंकि छठा भाव किडनी लिवर इंस्टेंटाइन का भाव है। जो लोग रोगों से पीड़ित हैं उनको निजात मिल सकती है। उनके मेडिकल बिल में कमी आ सकती है। आपका रुका अटका हुआ पैसा वापस होगा। और हालांकि शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, शत्रुओं की आपके खिलाफ गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन अंतोगत्वा आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव बहुत ही अशुभ भाव है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की जो धनु राशि है वह अष्टम भाव में है, इसलिए गोचर कुंडली में वह अष्टम भाव के स्वामी हुए। अष्टम भाव जो है जहाँ अनेक अशुभताएं हैं, दुर्घटना का भाव कहलाता है और असाध्य रोगों का भाव कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति देव आपको सावधान कर रहे हैं। आप सावधानी अपनाएं। शारीरिक चोट चपेट ना लगे ऐसा जोखिम भरा कार्य ना करें। वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं। यह स्थिति
2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 तक है। इस दौरान दुर्घटना से आपको सावधान रहना है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। यदि सावधानी अपनाई तो अशुभता की तीव्रता में कमी आ सकती है और वो अशुभता घटती तो अवश्य है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपको नहीं होगा, यानी जोर का झटका धीरे से लगेगा। खान पान आप अपना सही रखें, नियमित दिनचर्या को अपनाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। और अष्टम भाव जो है ये भाव है विरासत में धन संपत्ति का भाव है। आपको विरासत में धन संपत्ति पाने के योग बन रहे हैं। जो लोग रिसर्च में हैं, खोज अन्वेषण में हैं, उनको अपने कार्य में सफलता मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि यानी कुंभ राशि विराजमान है। दशम भाव कर्म का भाव है, पदोन्नति का भाव है। आपकी पदोन्नति में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। बॉस से अनबन हो सकती है, जो नौकरी में है बॉस से उनकी अनबन हो सकती है, लेकिन अंतोगत्वा आप पदोन्नति पाने में सफल रहेंगे। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पदोन्नति के लिए और अनचाही जगह दूरस्थ स्थान पर आपका तबादला भी हो सकता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको राजनीति में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति देव 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 से कर्क राशि तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। कर्क राशि देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। तृतीय भाव जो है मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है, आत्मविश्वास का भाव है। आपके आत्मविश्वास, पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी। आपको अपने जो पहले प्रयास किए थे, आपने कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, जो पहले मेहनत की थी उसका फल आपको मिलने जा रहा है इस दौरान। और आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और छोटी मोटी लाभकारी यात्राओं के योग बन रहे हैं। विशेषकर धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। आपके भाग्य में भारी वृद्धि होने जा रही है, क्योंकि तृतीय भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जिसके नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। आपका भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, लेकिन कुछ आपके जो सोचे हुए समझे हुए कार्य हैं उनमें रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि जो मकर राशि है वो देवगुरु बृहस्पति देव की नीच राशि है। भाग्य साथ तो देगा, लेकिन साथ में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपकी जो कार्य योजनाएं हैं उसमें अड़चनें आ सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है उसके विषय में मैं आपको बतला चुका हूं, और सप्तम के बारे में बताऊं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो
आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति देव की अपनी राशि मीन राशि है। यानी देवगुरु बृहस्पति देव आय भाव के जहाँ नैसर्गिक स्वामी होते हैं वहाँ तात्कालिक स्वामी भी हैं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति है। आपकी आय में भारी वृद्धि होने जा रही है। आय के नवीन स्रोत 2026 में खुलने जा रहे हैं। आप नवीन कार्य योजना आरंभ करने के योग बन रहे हैं, जिनमें आपको भारी सफलता मिल सकती है। मित्र समाज, पास पड़ोसी और बड़े भाइयों से आपके संबंध तालमेल बेहतर रहेंगे, क्योंकि यह उनसे भी ताल्लुक रखने वाला भाव है। आपकी चिर प्रतीक्षित मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। 31 अक्टूबर 2026 शनिवार 7:18:27 से वर्ष के अंत में आगे तक देवगुरु बृहस्पति देव सिंह राशि चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। सिंह राशि देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है। चतुर्थ भाव यानी आपके चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि होने जा रही है। नवीन वाहन खरीदने, नवीन भवन निर्माण, नवीन आवासीय प्लॉट खरीदने के योग बन रहे हैं। माता से आपके बेहतर संबंध होंगे। माता पिता से आपका बेहतर तालमेल रहेगा और उनसे आपको विरासत में संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं उनको हृदय रोग से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही शुक्रदेव जो हैं मालव्य राजयोग का वर्ष 2026 में निर्माण कर रहे हैं। शुक्रदेव 9 और मालव्य राजयोग बहुत ही शुभ और शक्तिशाली राजयोग कहलाता है। पंच महापुरुष योगों में से, महायोगों में से एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग है। शुक्रदेव 9 अप्रैल 3:51 रविवार से 13 मई तक वृष राशि स्व राशि में विराजमान रहेंगे। क्योंकि शुक्रदेव स्व राशि में केंद्र भाव में विराजमान होने जा रहे हैं, यह स्थिति मालव्य राजयोग का निर्माण कर रही है। आपके विवाह, जो अविवाहित हैं, जो जातक जातिकाएं, उनके विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि विवाह के भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव विवाह का कारक भाव है। आपको मनचाहा जीवन साथी या संगनी मिल सकता है। विवाह के प्रस्ताव आपके पास आएंगे, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव शुक्रदेव की शत्रु राशि वृश्चिक राशि विराजमान है। अतः जीवन साथी चुनने में आपको, जीवन साथी या संगनी चुनने में आपको सतर्कता बरतनी है। जन्म कुंडली की जांच पड़ताल करवा कर ही जीवन साथी या संगनी का चयन करें। एस्ट्रो एडवाइजर से कुंडली का मिलान करें, अन्यथा जीवन में पछताना भी पड़ सकता है। विवाह के प्रस्ताव आपके पास बहुत आएंगे इस दौरान। और जो लोग, चूंकि सप्तम भाव जो है बिजनेस का भाव है, जो लोग बिजनेस में हैं उनको भारी सफलता मिल सकती है अपने बिजनेस में। हालांकि सप्तम भाव हर प्रकार के बिजनेस का भाव है, लेकिन चूंकि शुक्रदेव जो हैं सौंदर्य प्रसाधन और जो विलासिता की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोग सौंदर्य प्रसाधन विलासिता की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, उनको अपने बिजनेस में भारी सफलता मिल सकती है। हालांकि सभी क्षेत्र के बिजनेसमैन को सफलता मिल रही है, लेकिन इन बातों के बिजनेसमैन को जो मैं बतलाई है विशेष सफलता मिलने जा रही है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें। बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है, क्योंकि सप्तम यह बिजनेस पार्टनर का भी भाव है और यहाँ पर शुक्रदेव की शत्रु राशि भी विराजमान है, वृश्चिक राशि। इसलिए सोच समझकर अपने बिजनेस पार्टनर को बनाएं
उस आंख बंद करके विश्वास ना करें। मित्रों, वर्ष के अंत में 13 दिसंबर से सिंह राशि में ही सूर्य देव वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था में जब ग्रह होता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति देव की शुभ स्थिति है। सिंह राशि देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है, यानी मैं आपको जो बताया था कि भौतिक सुख सुविधाओं में आपको मामूली वृद्धि नहीं, भारी वृद्धि होने जा रही है। नवीन भवन, नवीन वाहन खरीदने, नवीन आवासीय प्लॉट खरीदने के भारी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है देवगुरु बृहस्पति देव जो हैं वृष राशि के जातक जातिकाओं के लिए शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मैंने जो आपको शुभ बातें बतलाई हैं, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि वर्ष 2026 इससे भी अधिक बेहतर वर्ष रहे। यदि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 लाभ होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक। फ्लूटिस्ट होने के नाते में बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल के साथ साथ धार्मिक गाने, रोमांटिक गाने बॉलीवुड के बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूं। मेरे इस चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, हालांकि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।